अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा से ना रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के हर अमल का उसको दुगना बदला दिया जाएगा। एक नेकी को 10 नेकी में बढ़ा दिया जाएगा और 10 नेकी को 700 नेकी तक बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन रोज़ेदार के रोज़े का मामला जुदा है। वो मेरे लिए रोज़ा रखता है, उसका ना जज़ा मैं दूँगा। वो अपने ख्वाहिश नफ्सात को और खाए पिए बगैर रहता है मेरे लिए। रोज़ेदार के लिए ना 2 फरहतें हैं, एक तो इफ्तार के वक़्त है और दूसरी उस वक़्त जब वो अपने रब से मिलेगा। रोज़ेदार के मुँह की बासना अल्लाह ताला को ना मुशक से भी ज़्यादा पसंद है। अगर कोई शख्स रोज़ा ढाल है, अगर कोई शख्स रोज़े से हो ना तो वो बदकलामी ना करे और ना ही फ़साद करे। अगर कोई उससे गाली-गलौज करे ना तो वो ये कह दे कि मैं तो रोज़े से हूँ। अब देखिए इस हदीस में बताया गया कि ना अल्लाह ताला जो है ना एक नेकी को 10 नेकी में बढ़ा देता है और 10 को 700 तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रोज़े का मामला अल्लाह ताला ने अलग बताया है कि वो इससे जुदा है। अब ऐसा नहीं है कि और नेकियां जो है वो अल्लाह ताला के लिए नहीं है, और नेकियां भी अल्लाह ताला के लिए, लेकिन उन नेकियों को अल्लाह ताला 1 से 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन रोज़े का जो अजर है ना वो अल्लाह ताला कह रहा है कि अना अजरी भी, यानी उसका अजर जो है ना रोज़ेदार के रोज़े का अजर मैं दूंगा, कितना भी दूंगा, उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। मैं चाहूँ ना जितना भी दूँ रोज़ा, मेरी मर्ज़ी, रोज़ेदार के अजर का कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है कि अब रोज़े की ना ये गैर मामूली फ़ज़ीलत क्यों है? अब देखिए रोज़े की गैर मामूली फ़ज़ीलत ये इसीलिए है कि देखिए और ज़कात और हज जो है वो एक ऐसा फ़ेल है जो बज़ाहिर दिखता है, हमें दिख रहा है, लेकिन रोज़ा जो है ना वो ऐसा फ़ेल है जो अंदर रहता है, वो एक ज़ाहिर दिखता नहीं है। वो बंदा और अल्लाह ताला के बीच में ही होता है। यानी कि वो खाता-पीता नहीं है, वो चाहे तो चुपके से खा ले, कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसका रब तो देख रहा है ना। तो वो अल्लाह ताला और उसके लिए होता है। वो ये सोचता है कि मैं खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, किसके लिए? सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए नहीं, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला देखना है, मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नहीं खाया। तो ये एक ऐसा फ़ेल है कि जो दिखता नहीं है। बाकी देखिए इबादत जो वो दिखती है, नमाज़ हो गई, हज हो गया, ये सब इबादत दिखती है, लेकिन रोज़ा एक ऐसे इबादत है जो दिखती नहीं, वो अल्लाह और बंदे के दरमियान रहती है। उसके बाद हदीस में बताया गया कि रोज़ेदार के लिए 2 फ़रहत है, यानी 2 खुशी खुशी की। एक तो रोज़े के वक़्त रोज़ेदार की जो खुशी होती है इफ्तार के वक़्त, वो खुशी, और वो खुशी वहीं ख़त्म नहीं हो रही है, वो अपने रब की मुलाकात के वक़्त भी रहेगी। क्यों? उसको ये मालूम रहेगा जो मैं अमल करके आया ना दुनिया में, उसका मुझे अल्लाह ताला ने कितना बड़ा अजर दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता अल्लाह ताला ने उसे कितना बड़ा अजर दिया है। यानी उसके लिए ये खुशी होगी कि अल्लाह ताला ने उसे इतना बड़ा अजर दिया। उसके बाद बताया कि रोज़ा जो है ना वो ढाल है। अब रोज़ा ढाल कैसे? बुराई के लिए। रोज़ा जो है जिसे हम वो पहनते हैं जब लड़ाई होती है, जंग के वक़्त सिपाही जो होते हैं वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना जिससे दुश्मनों से बचा जा सके। ऐसे रोज़ा जो है वो बुराइयों से बचाता है। यानी कि हमारा रोज़ा रहेगा तो हम ज़हन में रखेंगे, नहीं रोज़ा है मेरा, मैं बदकलामी नहीं कर रहा, मैं चुगली नहीं कर रहा, नहीं मैं रोज़े से हूँ। ये हमारे अंदर की नफ्स कहती है नहीं मैं रोज़े से हूँ, मैं नहीं ये काम कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा या मैं किसी से लड़ नहीं रहा, ये रोज़े से। अब देखिए, अब इस ढाल की हम मदद कैसे करेंगे? अगर कोई किसी से हम कोई गाली-गलौच ना करें या किसी से लड़ाई ना करें, किसी की चुगली ना करें, बदकलामी ना करें, तो ये एक तरह से हमारी ढाल को मज़बूत करेगा। और अगर फिर सामने वाला आके हमसे गाली-गलौच कर रहा है या कुछ कह रहा है, तो हम उससे ये लफ़्ज़ कह दें कि देखो भाई मैं तो रोज़े से हूँ, मुझसे मत करो गाली-गलौच, कुछ भी, तो वो वहीं चुप हो जाएगा। तो इस तरह से रोज़ा जो है ना हमारे लिए ढाल है। यानी रोज़ा जो हमारे लिए ढाल बन जाता है, हर बुराई से ढाल बन जाता है।